हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम लोग उस पर बात करेंगे, उसके प्रूविंग को समझेंगे और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हमको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, क्योंकि उसी के हेल्प से एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ये थ्योरम्स क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज द अदर ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल है, दिस इज द ए बी एंड सी, दिस ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। तो इन्होंने क्या बोला कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। गिवन है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर हो गया। तो अगर ये सिमिलर होंगे तो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब बी इज इक्वल टू क्यू होगा एंड ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी होगा एंड सी इज इक्वल टू आर होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू दैट इज पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे रेशियो ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग साइड आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे देखो ए बी फर्स्ट का दो, मतलब ए से बी हो गया, ए से बी अपान यहाँ पे पी क्यू में दो ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू लास्ट के दो बी सी अपान क्या जाएगा, क्यू आर। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ए सी अपान पी आर, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। सिमिलर दे रखा था यहाँ पे, तो सिमिलर से हमने ये सारी चीज़ें इतनी लिख ली। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखिएगा यहाँ से प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ओके, ये प्रूव करना है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग साइड। जो दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू क्या है, जो करेस्पॉन्डिंग साइड है ना, करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के सेम है। जैसे यहाँ पे ए बी के करेस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ए सी के करेस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर, तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। बी सी के करेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर, तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो जो यहाँ पे प्रूव करना है ना, इसको प्रूव तो करना ही करना है, और ये रिजल्ट आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए कि हाँ दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे जो उन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो होता है, वहाँ पे जो भी करेस्पॉन्डिंग साइड होंगी उसका स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये तो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, हम लोग इसकी प्रूविंग को समझते हैं, बहुत ही इजी प्रूविंग है। ठीक है, ये रिजल्ट आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे और इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ए वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहाँ से भी पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, तो परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ किया, इसको कुछ नाम दे दिया, दैट इज डी, इसका नाम दे दिया कितना, दैट इज डी, और यहाँ पे दिस इज द एम। ओके, ये एम हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे बहुत ही बेसिक फार्मूला यूज होगा, बहुत ही बेसिक फार्मूला यूज होगा,
बेसिक फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बी से सी, अगर हम ए बी सी की बात करें तो इसका बेस क्या है बी सी, और हाइट क्या है ए इंटू डी। हाइट क्या है ए इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे बेस बी सी हो गया और इसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो गया बेटा ए डी। तो बेसिक फार्मूला है ना 1/2 बेस इंटू हाइट। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरी बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो 1/2 बेस क्या है क्यू से आर है सर, बेस क्या है क्यू से आर है, बेस क्या है क्यू से आर है, इंटू हाइट क्या है पी एम। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड करोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यस और नो, ये सिचुएशन क्रिएट होगी। तो आपने कहा ठीक है इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड 1/2, समझते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड 1/2। तो इसके बेसिस पे क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या जाएगा 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट ए इंटू डी होल अपॉन 1/2 बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एम। ओके, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या जाएगा बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम, ये आ जाएगा। ये आया कि नहीं आया, कन्फर्म है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि सर बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम आ रहा है। एक्चुअल में प्रूविंग में देखिएगा, ध्यान समझिएगा, प्रूविंग में क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर आ रहा है। अगर ए डी अपॉन पी एम बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ए डी और बी सी का क्या रिलेशन है, ए डी और पी एम, ए डी और पी एम देखते हैं यहाँ पे ए डी और पी एम में। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, कौन सा, ए डी और पी एम में रिलेशन चाहिए हमको, ठीक है। ए डी और पी एम को हम लोग यहाँ पे साइड के रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने ट्रायंगल को लिया ए बी डी और यहाँ पे पी क्यू एम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल को लिया ए बी डी पी क्यू एम, ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू एम। तो इन दोनों ट्रायंगल को लिया तो आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू के इक्वल, क्योंकि ये पहले से इंफॉर्मेशन दे रखी, क्योंकि ये क्या है सिमिलर है। तो एंगल बी किसके इक्वल बेटा, एंगल क्यू के इक्वल। और ये वाला एंगल जो डी वाला है ए डी बी किसके इक्वल, पी एम क्यू के इक्वल, ये 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्यू एंड डी इक्वल टू एम, बी इक्वल टू क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन क्या है गिवन, एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन से आया हुआ था, ठीक है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो किया था इससे आया हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देखो यहाँ पे लिखने का मेथड समझिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा, q होगा, इस ट्रायंगल में b और इस ट्रायंगल में q इक्वल होगा, d इक्वल टू क्या होगा m होगा, फिर इसमें क्या बचा a इक्वल टू क्या होगा p होगा। तो b इक्वल टू q, d इक्वल टू m एंड a इक्वल टू p। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं b इक्वल टू q, इस पहले ट्रायंगल का एंगल b इसका क्या है q, ओके, और इसका d इसका क्या है m। अब इसका क्या बचा a, इसका बचा a, इसका क्या बचा p। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का लिखने का मेथड हो गया। इससे फायदा क्या होगा, रेशियो लेने में हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 का रेशियो बी डी, यहाँ से इससे रेशियो बना रहे हैं,
हमने यहाँ पे क्या लिया, बी से डी, और यहाँ पे इसका फर्स्ट क्यू एम, क्यू से एम इज इक्वल टू लास्ट टू डी ए, डी से ए, यहाँ पे लास्ट टू एम पी, तो पी से एम या एम पी हो गया, इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट बी ए, फर्स्ट एंड लास्ट बी ए एंड क्यू पी, ये रेशियो एक निकल के आता है, यस और नो, ये एक रेशियो बेटा निकल के आता है, बात समझ में कि नहीं। अच्छा हम क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या था, एडी और पीएम को हटाना, और देखो यहाँ से ये एडी और पीएम को यहाँ से हट जाएगा, एडी और पीएम किसके इक्वल आ रहा है, एडी और पीएम आ रहा है, एडी और पीएम बी ए अपान क्यू पी के इक्वल आ रहा है, देखो एडी अपान पीएम किसके इक्वल आ रहा है, बी ए अपान क्यू पी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेस पे एडी मतलब बी सी अपान क्यू आर इसको ऐसे रहने दिया, और बेटा एडी अपान पीएम के प्लेस पे, इसके प्लेस पे हमने बी ए अपान क्यू पी पुटअप कर दिया, यस और नो, बी ए अपान क्यू पी पुटअप कर दिया। अब फिर रियल में क्या देखने को मिल रहा है कि जो बी ए अपान क्यू पी है, देखो यहाँ से ए बी अपान पी क्यू किसके इक्वल, बी सी अपान क्यू आर के इक्वल, देखो ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, सिमिलर, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, तो यहाँ से ए बी या बी ए अपान पी क्यू किसके इक्वल, ए बी अपान पी क्यू किसके इक्वल, बी सी अपान क्यू आर के इक्वल है, मतलब यहाँ पे बी ए अपान क्यू पी क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा ये बी सी, तो बी सी रहेगा ही रहेगा, अपान क्यू आर इंटू बी ए अपान क्यू पी, बी सी अपान क्यू आर के इक्वल, तो दैट इज बी सी अपान क्यू आर के इक्वल। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, ओके, अपान क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में नहीं, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, कन्फर्म है बात। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर आ गया। अच्छा एक्चुअल में यहाँ पे बी सी अपान क्यू आर स्क्वायर एक बात नहीं है, बी सी अपान क्यू आर स्क्वायर होना चाहिए, ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर होना चाहिए, एंड ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने कहा ये तो बहुत ईजी हो गया, जब हमारा इतना पार्ट प्रूव हो गया बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर, तो देखो बी सी अपान क्यू आर किसके इक्वल, बी सी अपान क्यू आर ए सी अपान पी आर के इक्वल, या ए बी ये हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, ए बी जो बी सी अपान क्यू आर है इसके इक्वल है, ए बी अपान पी क्यू के, एंड यहाँ पे बी सी अपान क्यू आर ए सी अपान पी आर के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू समथिंग, ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। बहुत ही ईजी था यहाँ पे, ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत ईजी था क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ रखा है और कोई मुश्किल काम नहीं है, ओके। यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये प्रूव तो हो ही गया, और बाकी इसका जो रिजल्ट है आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, ओके, क्लियर बात की नहीं, यस और नो। आपने पहले इस चीज़ को प्रूव किया, देखो सिंपल सी बात है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, 1/2 बेस इंटू हाइट को लगाया। एरिया ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ट्रायंगल का फार्मूला अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, एरिया ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस क्या है, बी सी, हाइट ए डी, यहाँ पे बेस क्या है, क्यू आर, हाइट पी एम, दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि डिवीजन तो करना ही था, और जैसे डिवाइड किया तो ए डी अपान पी एम आ गया, ये फंस गया, और ए डी अपान पी एम को मैंने रिड्यूस किया इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके, क्योंकि क्यू कॉमन दो क्यू इज इक्वल टू बी पहले दे रखा था और ये 90 डिग्री, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से ये एंगल सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे इनका रेशियो हमने लिया, और रेशियो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। पहले ट्रायंगल को लिखने का मेथड सीख रखा है, बी इज इक्वल टू क्यू एंड डी इक्वल टू एम, ए इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे रेशियो ले लिया, और रेशियो लेने के बाद डी ए अपान एम पी किसके इक्वल आ रहा था, बी ए अपान क्यू पी, और बी ए अपान क्यू पी जब हमने यहाँ पे जैसे रखा तो बी ए अपान क्यू पी किसके इक्वल है, बी ए अपान क्यू पी किसके इक्वल है, बी ए अपान क्यू पी, देखो यहाँ से बी ए अपान क्यू पी हमारा
BC/QR या AC/PR के इक्वल है। यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। यस और नो, क्लियर है बात, कंफर्म है, ओके ठीक है। तो आपको बस सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों को करना है, मतलब प्रूव वगैरह में ऐसा नहीं, प्रूविंग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ईजी रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके भी यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। फिर उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को हमने देखो सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने के बाद फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, ये सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे सेकेंड या थर्ड जो भी कंडीशन आ रही थी प्रूव हो गया। ओके, यस और नो, क्लियर है बात। चलिए, तो ये हो गई कहानी, मतलब ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो जो उनका एरिया का रेशियो होता है, एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ PQR, इसका जो रेशियो होता है वो AB² मतलब AB² अपान PQ² इज इक्वल टू BC² अपान QR² इज इक्वल टू AC² अपान PR²। ओके, चलिए अब हम लोग इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, ABC किसके सिमिलर है, डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ABC हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, PQR हो गया, नेमिंग कर दीजिए, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। ये A है, ये B है और ये C है। ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DE and that is F। ओके, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF and their area be respectively 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, इंफॉर्मेशन गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, जो डेटा गिवन है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, DEF इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। आपसे कह रहा है EF इज इक्वल टू गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, EF मतलब ये, ओके, ये कितना दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर। आपसे कैलकुलेट करवा, दिस इज द लेंथ ऑफ BC, ये लेंथ आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। ओके, ये लेंथ आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, बात समझ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल DEF, then area of triangle ABC ratio area of triangle DEF is equal to ABC में BC² हो गया सर, अपॉन EF स्क्वायर। यस और नो, ये बात समझ में है कि नहीं। हमने रिजल्ट को यूज किया, जो अभी इसके पहले प्रूविंग में मैंने सीखा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो जो उनका एरिया का रेशियो होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग साइड। यस और नो, रेशियो ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे BC के करेस्पॉन्डिंग क्या है, BC के करेस्पॉन्डिंग EF है, तो इसका स्क्वायर का रेशियो। ओके, इतनी सी बात के लिए हुई कि नहीं। अब ABC का एरिया कितना दे रखा है सर, 64 दे रखा है, और DEF का एरिया 121। तो इस फॉर्मूले में बस वैल्यू को पुटअप करना है और आपको कैलकुलेशन कर लेना है, और कैलकुलेशन बहुत ही इजी करना है, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 64 अपॉन 121 इसका एरिया रखा, और BC सर BC मालूम नहीं, BC स्क्वायर अपॉन EF कितना है 15.4 का स्क्वायर। ओके, 15.4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा मत करना कि यहाँ पे BC है 15.4 का स्क्वायर करने लगे, ठीक है। आप LHS को ऑब्जर्व करिए, ये जो 64 है और ये 121 है, ये 64 8 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और ये RHS में BC स्क्वायर लिखा हुआ है, 15.4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। यस और नो, समझ में बात आ रही होगी, बोथ साइड। यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दीजिए, दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट। देखो एकदम कैलकुलेशन को इजी कर लेना है बेटा, एकदम कैलकुलेशन को इजी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दिया सर, ये 64 आ गए, ये 121 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट इधर भी लगा दिया, ये BC का स्क्वायर अपॉन
यहाँ पे 15.4 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है तो दैट इज ए आ जाएगा। तो ये 64 है, तो 64 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बी सी आ जाएगा, एंड यहाँ 15.4 का स्क्वायर क्या आएगा, 15.4 आ जाएगा, 15.4 आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है? ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई ना, क्योंकि 15.4 का स्क्वायर 15.4 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू निकालना है ना, तो बी सी इज इक्वल टू 8/11 इंटू 15.4। ठीक है, कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करना है, डेसिमल से इसको हटा दीजिए, ये आ जाएगा, और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 बचेगा, 11 4 जा 44। ओके, 11 4 जा 44, फिर देखो 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, और 2 7 जा कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 अपान में 5, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, अपान में 5, यहाँ से 5 1 जा 5, उसके बाद फिर कितना बचा 6, तो 5 1 जा 5, फिर 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 11.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11.2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 2 0 आएगा तो 11.2 आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर, यस और नो, क्लियर है? तो दिस इज द लेंथ ऑफ द बी सी, दिस इज द लेंथ ऑफ द बी सी, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बेटा कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है? ओके, तो कैलकुलेशन को आपको करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग काम करना चाहिए ना, कि यहाँ पे भाई ये स्क्वायर रूट लेने से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, नहीं पता चला 15.4 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बाद में स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो आप ही का तो टाइम जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें देखना है कि यहाँ पे कुछ अगर ऐसा बन जा रहा है, स्क्वायर रूट लेने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तब तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे। और क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता ही आता है कि हाँ वहाँ पे कैलकुलेशन, अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे तो कैलकुलेशन को इतना ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी होती है। बात समझ में आ गई ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at a point O and AB is equal to 2CD, find the ratio of the area of the triangle AOB and COD। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या गया, दिस इज द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का ABCD, नेमिंग कर दो बेटा ABCD, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरम्स का प्रूफ मैंने बता ही दिया, और बस उसी का यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। डायगोनल देखो यहाँ पे, डायगोनल को ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन A to C एंड D to B। ओके, दिस इज द डायगोनल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, दैट इज O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे AOB कहाँ है, AOB, ये A वाला O एंड B, एंड DOC एंड COD, ये एंड ये। ओके, अब देखो यहाँ पे AB पैरेलल क्या है, ट्रेपेजियम है, तो AB पैरेलल टू CD है। ओके, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, यहाँ पे ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे AB किसके पैरेलल होगा, AB किसके पैरेलल होगा भैया, CD के पैरेलल होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है, और एक चीज दे रखा है यहाँ पे, और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो AB है इज इक्वल टू 2CD दे रखा है, AB की वैल्यू क्या दे रखी है 2CD, मतलब AB ये वाली साइड और CD मतलब ये, तो ये इन दोनों ट्रायंगल की साइड है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या प्रूव कर दें, सिमिलर, और जब ये सिमिलर हो जाएगा, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो उन साइड के स्क्वायर के रेशियो के सेम होता है। तो आपने कहा सर इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, बिना सिमिलर प्रूव किए हुए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो AOB हमने लिया, एंड ट्रायंगल DOC, डायग्राम में अच्छे से देखिएगा, जो नेमिंग बोलता हूँ यहाँ पे AOB एंड DOC। तो बेटा ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बिल्कुल सही, ये वर्टिकल क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो नेमिंग, जब ट्रायंगल सीक्वेंस में दे रखा हो तो आप परेशान मत होइए, उसी सीक्वेंस में डेटा को ले लीजिए, ठीक है, ऐसा करने से आप ही का फायदा है,
बाद में हमको वहाँ पे लिखना नहीं रहता है, जिस तरह से हम बोलते नहीं कि हाँ इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे COD, AOB एंड COD। अब देखो यहाँ से क्या है बेटा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, ये क्या है भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल सही। वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप क्या करोगे, दूसरी बात, सर ये वाला जो एंगल है ना इसके इक्वल होगा, ये कैसे होगा भाई, हमने बता दिया कि भाई ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो कैसे पॉसिबल है। तो आपने कहा सर ये तो पैरेलल लाइन होता है और दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल होगा, ओके। तो यहाँ पे एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके, ये अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे। अल्टरनेट एंगल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे AB किसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD है और ये AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल DCO इज इक्वल टू OAB, ठीक है, DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा बेटा, एंगल एंगल सिमिलर, क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलर हो गया, एंगल एंगल सिमिलर हुआ। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ट्रायंगल जो सीक्वेंस में दे रखा था कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रायंगल सिमिलर टू क्या है, ट्रायंगल COD। अब यहाँ पे देखो रेशियो लेना सीखो, है ना, पहले के दो AO अपान यहाँ पे पहले के दो CO इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा OB, O से B इज अपान O से D, लास्ट के दो O से D, फर्स्ट एंड लास्ट A से B, फर्स्ट एंड लास्ट A से B, एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट CD, ये एक रेशियो निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है, एक रेशियो निकल के आता भी है। तो अब कहानी खत्म हो गई, क्योंकि देखो AB अपान CD एक रेशियो निकल के आया, तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो मतलब यहाँ पे AB के करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, CD है सर। तो अगर यहाँ पे रेशियो कह रहा है, कौन सा ट्रायंगल पहले कह रहा है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। द रेशियो ऑफ द एरिया ट्रायंगल AOB एंड COD, तो AOB अपान COD लेना है, AOB अपान क्या लेना है, COD लेना है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, तो ये क्या जाएगा, AB स्क्वायर अपान CD स्क्वायर, यस और नो, AB स्क्वायर अपान CD स्क्वायर, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो वहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करके रेशियो लेना है वो इसके इक्वल आएगा। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है भैया, AB की वैल्यू क्या दे रखी है, AB के प्लेस पे 2CD पुटअप कर सकते हैं, AD के प्लेस पे क्या पुटअप कर सकते हैं, 2CD पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, AB के प्लेस पे 2CD पुटअप कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2CD का स्क्वायर अपान CD स्क्वायर अपान CD स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये CD स्क्वायर हो गया अपान में CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1, 4:n, क्या गया, दैट इज 1 आ गया, यस और नो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो कॉन्सेप्ट सेम है ना, कॉन्सेप्ट सेम का क्या मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनका एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के सेम होगा। तो सबसे अगर मान लो किसी भी दो ट्रायंगल की बात हो रही होगी और वहाँ पे उन दो ट्रायंगल में ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करोगे और रियल में देखोगे खुद कि वो जो ट्रायंगल में किसी न किसी दो साइड में रिलेशन दे रखा होगा, ताकि अब यहाँ पे जब रेशियो लो तो वहाँ से एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, यस और नो, बात समझ में आ गई ना, कन्फर्म है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे सिमिलरिटी प्रूव किया, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल ये सिमिलर हो गया, और सिमिलर होगा तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है, AB, मतलब AB के करस्पॉन्डिंग CD है, एरिया ऑफ AOB अपान एरिया ऑफ DOC AB स्क्वायर अपान CD स्क्वायर, इसके बिहाफ पे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, तो जो रेशियो आया 4:1 आ गया, ओके।
बात समझ में आ गई ना बेटा, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी है। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया मतलब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट तो यूज हो ही रहा है, और सिमिलैरिटी के बेस पे जो थ्योरम हमने प्रूव किया है हम लोग उसका भी डायरेक्टली यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, कंफर्म है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द फिगर दिस ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC, ठीक है। मतलब ABC मतलब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द ABC, दिस इज द A ये हो गया, एंड B ये हो गया, एंड C ये हो गया। ABC एंड DBC, D कहाँ है, D ये है, B ये है और C है, DBC ये हो जाएगा ऑन द सेम बेस BC, BC सेम बेस हो गया। एंड इफ AD इंटरसेक्ट BC एट अ पॉइंट O, अच्छा यहाँ पे O पे कट कर रहा है, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ ABC ये एरिया अपान DBC ये वाला एरिया, AO अपान क्या है DO, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करना है, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू क्या लाना है, AO अपान क्या लाना है, DO लाना है, ठीक है। AO अपान DO लाना है। आप देखो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे, तो अब जो कॉन्सेप्ट आपको पता है जाहिर सी बात है उसी का यूज करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ नया तो है नहीं, बस थोड़ा सा अकल लगाना है। ओके, तो ये प्रूव करना है आपको बेटा। तो देखो यहाँ से ये सेम बेस हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग ABC के एरिया की बात करें तो ABC का एरिया अब डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, इस A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और D से इस पे बेटा परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, अपना फायदा भी तो देखना है। तो फायदा क्या होगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। तो अब देखो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप समझिए बात को, एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा 1/2, बेस क्या है B से C, बेस क्या है B से C, हाइट क्या है यहाँ पे नेमिंग कर दो, ये AM ले लो, AM और ये N, तो हाइट क्या हो गया बेटा, दैट इज AM, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आप फिर देखो एरिया ऑफ BDC, एरिया ऑफ BDC, तो भैया BDC का भी एरिया भाई बेस सेम है, तो बेस यहाँ पे क्या ले लो BC ले लो, बेस हमने फिर BC ले लिया, और हाइट क्या ले लिया DN, हाइट क्या ले लिया DN, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो डिवाइड, फर्स्ट अपॉन में सेकेंड। ओके, तो जैसे ही बेटा डिवाइड करोगे तो जो LHS वाला जो प्रूविंग का LHS पोर्शन हमारा आ जाएगा, LHS पोर्शन हमारा क्या जाएगा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने डिवाइड करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू क्या आ गया सर 1/2, तो रहेगा। BC को भी कॉपी करना है भाई, RHS सेम कॉपी करना है ना, और AM हो जाएगा अपॉन 1/2 इंटू BC इंटू DN, ये आ जाएगा सर। अब उसके बाद क्या करोगे सर, BC से BC कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से फाइनली क्या आया AM अपॉन DN आ गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ओके, AM अपॉन DN, लेकिन प्रूविंग में AN अपॉन DN नहीं आ रहा है, प्रूविंग में AM अपॉन DN नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है AO अपॉन DO आ रहा है। तो थोड़ी सी अकल और लगाना है, कुछ रिलेशन ऐसा बनाना है जो AM अपॉन DN का रिलेशन यहाँ पे AO और DO से कुछ हो जाए। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे AMO एंड DNO ये दो ट्रायंगल को लिया और इसको सिमिलर प्रूव किया, ठीक है। क्योंकि देखो ये प्रूविंग में आ नहीं रहा है तो हम इसको हटाना चाहते हैं, और हटा करके किस फॉर्म में लाना चाहते हैं, इस फॉर्म में। तो इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे और हमको चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने ट्रायंगल को लिया, N ट्रायंगल समझिएगा जहाँ से AMO एंड D ट्रायंगल DON है ना। तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, AO वर्टिकली अपोजिट एंगल है भैया, वर्टिकली क्या है अपोजिट एंगल। तो AOM
AOM किसके इक्वल हो जाएगा, AOM किसके इक्वल होगा, AOM इज इक्वल टू क्या होगा, DON, तो ये हमारा हो जाएगा अपोजिट एंगल, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये अपोजिट एंगल हो गए। आप क्या करोगे, ये 90 है, मतलब कौन सा 90, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री। ये बाई कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, किस टाइप की सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे हैं, एंगल सिमिलर। अब ये एंगल सिमिलर हो गए, तो अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे साइड का रेशियो लेना है। क्या लेना है बेटा, साइड का रेशियो लेना है। तो देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में M, यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, इस वाले ट्रायंगल में M और इस वाले ट्रायंगल में N। लिखने का तरीका बता रहे हैं, पहले वाले का M दूसरे वाले के N के इक्वल, और उसके बाद पहले वाले में O और दूसरे वाले में भी O, तो यहाँ पे भी लिखोगे O और यहाँ पे भी लिखोगे O। अब कौन बचा है, पहले वाले में A और दूसरे वाले में D, पहले वाले में A और दूसरे वाले में D। ये लिखने का मेथड हो गया। लिखने से फ़ायदा क्या है, रेशियो लेने में हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो लेने में मतलब यहाँ पे क्या करना है भैया, यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले के दो MO अपान पहले के दो NO इक्वल टू OA अपान OD, पहले के लास्ट के दो और यहाँ पे भी लास्ट के दो, और देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब MA अपान ND। ओके, ये आ गया। ठीक है, एक ये रिलेशन आ गया। और रियल में देखो यहाँ पे बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे दिख रहा है ये एक रिलेशन आ गया, और MA अपान ND क्या है, MA अपान DN। यहाँ पे देखो थर्ड वाली इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, मतलब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो, जो रिलेशन आया हुआ है ये किसके इक्वल, ये यहाँ पे MA अपान ND किसके इक्वल, OA अपान OD के इक्वल। तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू AM अपान DN के प्लेस पे OA अपान OD पुटअप कर सकते हो, OA अपान OD पुटअप कर सकते हो। और यही रियल में प्रूव करना था। ठीक है, यही रियल में क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। देखो यहाँ पे OA अपान OD। ठीक है, इसमें नेमिंग में आगे पीछे हो जाता है, इसमें घबराइएगा नहीं कि सर यहाँ पे तो AO लिखा है, यहाँ पे आपने OA लिख दिया। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कन्फर्म है। कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो जैसे क्वेश्चन है तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ा, तो क्वेश्चन को एक बार देखिए, अच्छे से पढ़िए, और जब भी आपके सामने दोबारा कहीं क्वेश्चन वो आ जाए तो आप उसको इजीली हैंडल कर लो, मतलब लगा लो, ये ना हो कि यहाँ फंस जाए आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DN इज परपेंडिकुलर टू BC। फिर हमने एरिया इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC, तो यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कन्फर्म है। चलिए, तो ओके, तो सिंपल सा बस यहाँ पे बेस इंटू हाइट अप्लाई किया, और जब ये हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया तो देखा कि AM अपान DN आ रहा है, बट प्रूविंग में AO अपान DO आ रहा है, तो हमने इस ट्रायंगल को लेकर के इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया। तो सिमिलर प्रूव किया तो एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि O वर्टिकल अपोजिट एंगल था एंड M इज इक्वल टू N था, तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये सिमिलरिटी से रेशियो आ गया, रेशियो आने के बाद AM अपान DN को हम लोगों ने OA अपान OD से रिप्लेस कर दिया। कन्फर्म है ना, बोलो बेटा, बात समझ में आ गई ना, मुश्किल काम नहीं था, बस चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और जो भी प्रूव करना है ये भी देखना है कि हाँ ये किस तरह से प्रूव हो सकता है, जो हमारे पास नॉलेज है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं हम लोग उसी के बिहाफ पे सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए पहले,
ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सपोज दैट, अब यहाँ पे लेट तो करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, तो दिस इज द ट्रायंगल 1, दिस इज द ट्रायंगल 1 एंड दिस इज द ट्रायंगल 2, ABC, नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अननोन दे रखा है, लेट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये इसके सिमिलर है सपोज दैट। तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखोगे, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यस और नो, ये इक्वल दे रखा है। और एक क्या दे रखा है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल हैं तो जाहिर सी बात है जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या होगा, AB अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन PQ, इसका रेशियो AC अपॉन PR एंड BC अपॉन QR। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ रीजन लिख दोगे, ठीक है। वी नो दैट कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब एक्चुअल में यहाँ पे एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR, तो ये वाला इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर दिख रहा है इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब बेटा ये समझ में आ गया, तो ये एक रिलेशन आ जा रहा है, एक क्या जा रहा है, रिलेशन। एक्चुअली में यहाँ पे प्रूव करना दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो यहाँ पे दे आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या, दो फिगर एग्जैक्ट एकदम 2 कॉपी होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इतना कर लिया तो ये वाला टर्म इसके इक्वल, क्योंकि ये वाला किसके इक्वल, और उसके बाद फिर अगेन स्टेप में इसको फिर 1 के इक्वल करेंगे और थर्ड वाले को भी 1 के इक्वल कर देंगे। तो इससे क्या रिलेशन आएगा, जब हमने इसको लिया तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि सर 1 इज इक्वल टू क्या लिया, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तो PQ इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज AB आ गया, PQ इक्वल टू क्या आ गया, AB आ गया। और जब हमने सेकेंड वाला इक्वेट किया तो देखो सेकेंड वाला 1 इज इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PR इज इक्वल टू AC आ जाएगा, ये सेकेंड आ गया। जब मैंने थर्ड को इक्वेट किया, जब मैंने किसको इक्वेट किया, थर्ड को, थर्ड मतलब यहाँ पे लास्ट वाला, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या मैंने बेटा किया, तो PC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ठीक है। तो बाई तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे QR का स्क्वायर रूट QR आ गया, BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC आ गया, तो यहाँ से QR इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज BC आ गया। कंफर्म बात की नहीं, ये सर नो। एक यहाँ से ये देखने को मिला और ये PR इज इक्वल टू AC एंड QR इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ रही है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ रही है बेटा, दैट इज इक्वल, मतलब AB के इक्वल क्या है, AB के इक्वल आपका PQ हो गया, BC के इक्वल आपका QR हो गया और AC के इक्वल आपका PR हो गया। तो ऐसा जब हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था बेटा उसी का यूज किया, सिंपल सा, कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनका एरिया इक्वल है, तो प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स यहाँ पे एरिया इक्वल दे रखा है, तो हमको ये रिलेशन पहले से पता है, हम इसका यूज कर सकते हैं। और फिर ये एरिया से एरिया कैंसिल 1 आ गया, फिर हम लोग यहाँ पे इक्वेट करके साइड लेंथ को इक्वल दिखा दिया, साइड लेंथ को इक्वल दिखाने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि साइड कॉन्ग्रुएंट से ये दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड कॉन्ग्रुएंसी फॉलो कर रहा है, ओके। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी है ना, क्वेश्चन में कुछ इतना खास नहीं है। ये आपका है यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, ये ए बी सी है, दिस इज द ए एंड बी एंड दिस इज द सी। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी पे हमारा क्या है डी, एंड बी सी पे क्या है ई, बी सी पे क्या है दैट इज ई, एंड ए सी पे क्या है ए सी पे एफ है। ओके, मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट मतलब समझते हो ना, ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, तो ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसके इक्वल है, और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसके इक्वल है, और ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी, दिस इक्वल टू दिस हो गया। ओके, तो अब ये इसका मिड पॉइंट है, तो देखो अगर ये इसका मिड पॉइंट है कौन, डी और ई, तो यहाँ पे डी और एफ इसका मिड पॉइंट है, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। और दूसरी खास बात की जो उसकी लेंथ होती है वो हाफ ऑफ बी सी होगी। तो यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, डी कॉमा एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी कॉमा ए सी कॉमा बी सी। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो यहाँ से इसका क्या मिड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मतलब जो डी एफ की लेंथ होगी, डी एफ इज पैरेलल टू क्या होगा बेटा, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी तो होगा ही होगा, और जो डी एफ की लेंथ होगी ना वो क्या हो जाएगी, बी सी का आधा हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे देखो एफ इसका मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जो ई एफ होगा, ई एफ इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो ही गई है। ओके, तो यहाँ पे ई एफ इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, और जो ई एफ की लेंथ होगी वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, यस और नो। और सिमिलरली यहाँ से देखो ये वाली साइड, ये किसके पैरेलल होगी, ए सी के, तो डी ई किसके पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, और लेंथ ऑफ डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे टाइटल लिख करके हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में एरिया का रेशियो चाहिए डी ई एफ और ए बी सी, तो डी ई एफ तो छोटा वाला हो गया, तो जाहिर सी बात ये स्मॉलर ट्रायंगल इस लार्जर ट्रायंगल के सिमिलर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जा रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो सिमिलरिटी प्रूव करना है। देखो बेटा यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, सोचो, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट बी ई एफ डी क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी कॉमा डी ई सी एफ कॉमा ए डी ई एफ एंड ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये पैरेललोग्राम हो गए, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है भाई ये साइड इसके पैरेलल और यहाँ पे ये इसके पैरेलल, तो फोर साइड से क्लोज फिगर है और अपोजिट साइड पैरेलल है, तो जाहिर सी बात हो क्या होगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है भाई, यहाँ पे आपने कहा सर ये इसके पैरेलल एंड इक्वल, ये इसके पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा ही करेगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये पैरेललोग्राम होगा, समझिएगा आप, अच्छी चीज़ है यहाँ पे।
अगर ये पैरेललोग्राम होगा कौन सा, ए बी ई एफ डी, तो ये बी वाला एंगल किसके इक्वल होगा सर, बी वाला एंगल एफ के इक्वल होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम हो गया, तो बी की जो वैल्यू है वो एफ के इक्वल हो गई। और भैया जो सी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, डी के इक्वल हो गई। देखो यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया, डी इक्वल टू सी, एंड ई इज इक्वल टू क्या हो गया सर, ई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई हो गया। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बात समझ में आएगी नहीं, यस आर नो। क्योंकि भाई पैरेललोग्राम के तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये तो हो गया। अब एक्चुअल में मैं क्या चाह रहा था कि जो डी ई एफ है, जो छोटा वाला ट्रायंगल है, जो मिडिल वाला दिख रहा है, ए बी सी के सिमिलर हो जाए। मेरा तो मेन पर्पस यही ना कि ये सिमिलर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हद तक की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, कुछ हद तक क्या प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। तो हम लोगों ने इस छोटे वाले ट्रायंगल को लिया, इन ट्रायंगल देखिएगा डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से बताओ बेटा E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा। अब देखने को तो ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है और ये बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है, लेकिन A इज इक्वल टू क्या हो गया, A इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, A इज इक्वल टू ई हो गया। A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज A इज इक्वल टू ई हो गया, आपका A इज इक्वल टू ई हो गया। ओके, और फिर देखो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया, D इज इक्वल टू C हो गया। तो ये क्या हो गया, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, एंगल सिमिलर, एंगल क्या हो गया, दैट इज सिमिलर हो गया। कंफर्म है कि नहीं। तो अब ये एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो एरिया जब कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो एरिया ऑफ डी ई एफ, रेशियो किसका निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ। तो एरिया ऑफ डी ई एफ सिमिलर हो गया, तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड की बात हो रही है, करेस्पॉन्डिंग साइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम में फिर एक बार हम लोग देखते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल एंड बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें लेना है। तो देखो यहाँ पे हमको रिलेशन किस में दे रखा है, वैसे देखा जाए तो रियल में डी एफ और बी सी में रिलेशन दे रखा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट साइड डी एफ, मतलब डी एफ स्क्वायर, छोटे वाले ट्रायंगल में डी एफ स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बी सी स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, बी सी स्क्वायर, तो डी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना कि कौन सा ट्रायंगल ऊपर है, तो डी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। और बेटा डी एफ की जो वैल्यू है, डी एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, डी एफ इज इक्वल टू बी सी का आधा दे रखा है, तो यहाँ से क्या जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 2df हो जाएगा। ओके, तो बी सी इज इक्वल टू 2df, तो यहाँ से df तो df रहेगा, df स्क्वायर, और बी सी के प्लेस पे 2df लिख दोगे, 2df का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, df स्क्वायर अपॉन 4df स्क्वायर, तो यहाँ भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो फाइनली क्या समझ में आ रहा है कि सर जो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1:4, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को क्या प्रूव किया, सिमिलर प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद फिर कहानी यूज हुई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर रेशियो लेना है, एरिया का रेशियो लेना है, तो इसको सिमिलर कैसे प्रूव करें। तो ये सारी कहानी देखो यहाँ से ये है ना, अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो DF होगा ये इसके पैरेलल होगा एंड हाफ होगा। ये सारी चीज़ें देखो हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखा हुआ है।
अगर डी एंड एफ इसका मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का, तो डी एफ पैरेलल टू बी सी तो होगा ही होगा, एंड हाफ ऑफ द लेंथ दिस होगा, और ऐसे सिमिलरली हो जाएगा। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड, कोई कहता है भैया ये इसके पैरेलल है, जैसे कोई कहता है कि यहाँ पे भैया ये इसके पैरेलल है ना, और ये इसके पैरेलल है, तो ये कंफर्म हो गया कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, कंफर्म इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये देखो पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, कंफर्म है। तो उसका यूज़ करके यहाँ पे ले लिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। हालांकि छोटे वाले में ये ई और बड़े वाले में ए, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू डी एंड एफ इज इक्वल टू बी। बात समझ आ गई नहीं है? और जब सिमिलर प्रूव हो गया तो यहाँ पे जो एरिया का रेशियो है करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, और ये रिलेशन पहले से हमको दे रखा है, इसका मैंने यूज़ करा और यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर लिया। कन्फर्म है बेटा बात? बोलो, बात समझ में आ गई ना? अच्छे से क्लियर है? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ देयर मीडियन। ठीक है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया ये, और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पे दिस हो गया ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ दियर मीडियन। मीडियन के स्क्वायर के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ए डी हो गया और दिस इज द मीडियन, ये पी एम हो गया, ये मीडियन है बेटा। ये क्या है? मीडियन। तो यहाँ से प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? देखो यहाँ पे सोल्यूशन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हमको लाना है ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा अगर दिया होगा तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। ये कैसे आएगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या हमको ये बात पता है, क्या हमको ये बात पता है कि भैया जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू होता है भाई ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। यस और नो? अगर ऐसा होता है तो होता है भाई। यहाँ पे ये वाला हमने कॉन्सेप्ट शुरू में बताया, इस थ्योरम को ही प्रूव कराया है। अब एक्चुअल में हम किसी भी तरह से ए डी का रेशियो लाना चाहते हैं। अच्छा, ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है बी इक्वल टू क्या होगा? बी इक्वल टू क्या होगा? क्यू होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे ये बताओ भैया, अगर इन दो ट्रायंगल को लिया जाए, समझिए बात को यहाँ पे। अच्छा, ये सिमिलर दे रखे हैं तो रेशियो ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग साइड भी तो इक्वल होगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यस और नो? तो बी सी अपॉन क्यू आर और ए बी है ना, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो थोड़ी सी अकल लगा लीजिए यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। समझिएगा बात को। तो ए बी अपॉन, देखो यहाँ पे ए बी रहने दीजिए है ना, ए बी रहने दीजिए, पी क्यू को पी क्यू रहने दीजिए, और भैया बी सी को क्या ले सकते हो? बी से सी जाओ, चाहे सर बी से सी चले जाओ, चाहे 2 इंटू बी डी कर दो, 2 इंटू बी डी कर दो, और यहाँ चाहे क्यू से आर चले जाओ, चाहे हम लोग 2 इंटू क्यू एम कर दो, 2 इंटू क्यू एम। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा सर? बी डी अपान क्यू एम। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिखते हैं। तो रीअरेंज करके मतलब बी डी को क्यू पी क्यू के प्लेस पे ले आओ, तो ए बी अपान बी डी हो गया, और पी क्यू को बी डी के प्लेस पे लेके चले जाओ तो पी क्यू अपान क्यू एम हो गया। ओके, ये आ गया एक रिलेशन। तो इस रिलेशन का आने से फ़ायदा क्या है भैया? प्रॉफिट सोचना है ना, क्या प्रॉफिट हो सकता है? तोем लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, किसको लिया? ए बी डी को लिया, ए बी डी को लिया। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल
पी क्यू एम, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो बेटा बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू दैट इज क्यू। ये इंफॉर्मेशन क्या है, शुरुआत में गिवन है कि हमारा ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर टू ईच अदर। और एक चीज़ हमने अभी प्रूव किया है कि ये वाला ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, जो एंगल इक्वल दे रखा है वो एंगल किन दो साइड का यूज करके बना हुआ है, ये रेशियो देखो मैंने अभी प्रूव किया है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलर हो गया, साइड एंगल साइड क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब साइड एंगल साइड सिमिलर हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई दो रेशियो तो पहले से इक्वल दे रखा है ना, तो थर्ड वाला कौन सा बचा, ठीक है। लॉजिक देखिएगा यहाँ पे, दो रेशियो तो पहले से भाई ये सिमिलर हो गया, तो दो रेशियो तो पहले से ले लिया हो ना, ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एम। तो तीसरा वाला कौन सा बचा, ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड रेशियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए डी अपान ए बी अपान बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू एम इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपान पी एम, ये आ जाएगा। और भैया ए डी अपान बी डी, सॉरी ए से बी अपान बी डी और पी से क्यू अपान क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। और ए डी अपान पी एम क्या है, दिस इज द मीडियन। ए डी अपान पी एम क्या है, दिस इज द मीडियन। देखो यहाँ पे यही चलाना था, प्रूव क्या करना था कि ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी अकल लगा लो, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू किसके इक्वल है, देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बेटा लिख लो, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस पी क्यू को इधर ले आइए, तो यहाँ से ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें और बी डी को यहाँ पे लेके चले गए, तो बी से डी अपान क्या आएगा, क्यू एम इज इक्वल टू बी से डी अपान क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। सर जो ए बी अपान पी क्यू है, ए बी अपान क्या है, पी क्यू है बेटा, ए बी अपान पी क्यू, ए से बी अपान पी क्यू है, ये किसके इक्वल आ गया, ए डी अपान पी एम के इक्वल आ गया। और ये जो रिलेशन आया हुआ है ना, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट में पुटअप कर सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू जो आया है ए डी अपान पी एम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए से बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए से डी अपान पी एम, ओके। तो यहाँ पे इस वाले रिजल्ट को ए बी अपान पी क्यू को ए डी अपान पी एम से रिप्लेस कर सकते हैं। कहाँ पे, इस वाले रिजल्ट में जो हमको इंफॉर्मेशन पहले से दे रखा है कि भैया एरिया का जो रेशियो है ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हमको पता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करा, ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या किया, पुटअप किया। तो ए बी अपान पी क्यू के प्लेस पे यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू ए डी अपान पी एम पुटअप कर दिया। तो इसको हम लोग लास्ट में बस लिख लेते हैं, खत्म। इसको इक्वेशन 1 बनाना हो बना दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। तो लास्ट में यहाँ पे आप क्या लिखिए, फ्रॉम वन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दैट इज ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर, और ए बी अपान पी क्यू दैट इज द गिवन, ए बी अपान पी क्यू इज गिवन, इट मीन्स ए डी अपान पी एम, तो ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनके जो करेस्पॉन्डिंग मीडियम होगी उसका स्क्वायर का रेशियो भी क्या होता है, दैट इज सेम होता है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, यस और नो, बोलो बेटा, कंफर्म है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, ओके। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा ए डी स्क्वायर अपान में पी एम स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो भी डेटा दे रखा है आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद प्रूफ क्या करना है चीज़ देखिए, और जो आपके पास नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसी को वहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द
इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। देखो स्क्वायर ही बना लिया, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से देखिए, बस क्वेश्चन लग जाएगा। ये हमारा स्क्वायर है और आपको पता है कि स्क्वायर की जो साइड होती है ए बी सी एंड डी, तो एक जहाँ पे डायगोनल ये हमारा ए से सी ले सकते हैं, बी से डी ले सकते हैं। तो एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे साइड को लेकर के बनाया, ओके। और एक ट्रायंगल हमने किसको लेकर बनाया, डायगोनल को लेकर के बनाया, ये। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेमिंग यहाँ पे कर दीजिए। मान लो यहाँ पे एन ले लो, यहाँ पे क्या ले लीजिए एम, तो यहाँ पे ट्रायंगल बने। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं, तो कह रहा है कि यहाँ से इन दोनों मतलब प्रूव क्या करना है कि जो इस स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है, जो इस स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है ये वाला, ठीक है। प्रूव दैट, इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए एन बी अपॉन एरिया ऑफ, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन डायगोनल। मतलब यहाँ पे अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो इस फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ए एन बी, जो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है वो क्या है, आधा है। किसका आधा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, ओके। बात समझ में नहीं, ये प्रूव करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, अच्छा ये स्क्वायर है तो यहाँ पे लेट कर लो। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो, है ना, समझिएगा बात को। अगर इन ट्रायंगल ए एन बी एंड ट्रायंगल ए एम सी, तो अगर इसको सिमिलर प्रूव करना हो तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, सर एम इज इक्वल टू क्या होगा, एन होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज बी आ जाएगा, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे भाई इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो यहाँ से बी लिख दो, दैट इज 60 डिग्री, ओके। तो ये सब 60-60 है, क्यों है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। तो ये एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दैट इज सिमिलर हो जाएगा। ये एंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब ये एंगल सिमिलर तो हो गया, ये एंगल सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे एरिया का रेशियो लेना है, एरिया ऑफ ए बी एन अपॉन एरिया ऑफ ए एम सी। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो बेटा ये बताओ, जो डायगोनल और साइड में एक रिलेशन होता है, डायगोनल और साइड में एक रिलेशन होता है, अगर यहाँ से ए से बी, अगर साइड यहाँ से हम लोग लेट कर लें, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए इज इक्वल टू दैट इज ए से ए यूनिट, है ना, ए ले लिया। तो ये बताओ, अगर ये ए है, ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, तो ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी क्या आ जाएगा, ए रूट 2 आ जाएगा, ए रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा, ए सी की वैल्यू √2a आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या जाएगा, एरिया ऑफ ए बी एन कितनी है बेटा, ए बी एन, छोटे वाले ट्रायंगल में ये ए साइड है तो ए का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये कितना है, a√2 है तो a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखने को क्या मिलता है कि एरिया ऑफ ए बी एन अपॉन एरिया ऑफ ए एम सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, इससे ये कैंसिल क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी एन, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है, वो 1/2, ए एम सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए एम सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात कह रहा था वो प्रूव हो गया, यस और नो, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं, कंफर्म है, समझ में आ गया हो, कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो साइड लेंथ ये होगी, और ये ए स्क्वायर, ये ए है और ये भी ए है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे ये a√2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड।
क्लियर है। तो यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया फटाफट, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, वैल्यू को पुटअप किया, वेरिएबल सेम था तो यहाँ पे कैंसिल होकर के रिजल्ट प्रूव हो गया। ओके, बात क्लियर हुई कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC एंड DBE, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द पॉइंट ऑन द BC एंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए, फटाफट ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ABC एंड BDE। ABC कहाँ भैया, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C। बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को करना है। एंड BDE टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। सोचो जरा, ये D मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो BC एंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। B ये हो गया, D ये हो गया और E ये हो गया। ठीक है, E ये हो गया। क्लियर है। तो अब यहाँ ये बताओ बेटा, यहाँ ये बताओ, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये 60 है ही है, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करना है हमको, है ना। तो हम लोग इस पे सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर ले कि जो A से B है, B से C है और C से A है, दैट इज 2A ले लिया। 2A लेने से क्या फ़ायदा है, जो D मिड पॉइंट होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये A आ जाएगा और ये भी A आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से B से D कितना आ जाएगा, 2A का आधा, दैट इज A आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ABC पहले लिखना है, समझिएगा। ABC का एरिया अपान एरिया ऑफ BDE। तो ABC में कौन सी साइड है, B से C, मतलब BC का स्क्वायर, बड़ी वाली साइड, अपान BDE में क्या है, BD स्क्वायर। तो BC कितना है, BC 2A के बराबर है, तो यहाँ क्या जाएगा 2A का स्क्वायर अपान ये A का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4A स्क्वायर अपान A स्क्वायर कैंसिल, तो क्या जाएगा, दिस इज द 4:1 आ जाएगा। ओके, ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि ABC पहले दे रखा है और BDE बाद में दे रखा है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं 1:4 एंड 4:1, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम ABC टू BDE रेशियो निकाला है, तो ABC ऊपर होगा और BDE नीचे होगा, तो ABC की साइड BC है और इसकी साइड BD है, तो यहाँ पे 2A स्क्वायर अपान A स्क्वायर, तो यहाँ पे क्योंकि BD कितना A दे रखा है तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर अपान A स्क्वायर कैंसिल, तो रेशियो हमारा आ जाएगा दैट इज 4:1। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पे रेशियो लेना और जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। साइड मतलब यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल हम लोग ABC ले लेते हैं, ABC, और यहाँ पे ट्रायंगल क्या लेते हैं PQR, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, मतलब AB अपान PQ इज इक्वल टू दैट इज 4/9। तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू क्या होगा, बहुत ईजी है भाई, AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर होगा। और AB की वैल्यू क्या है, AB अपान PQ कितना दे रखा है, AB अपान PQ, मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें तो AB अपान PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो दिस इज द 16:81, 60:81। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोगों ने यहाँ पे आज के लेक्चर में थ्योरम को सीखा, उसकी प्रूविंग समझी और उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।